in that matter he told me that he gave me many news in that क्या matter। अब हमें ये समझना है कि मेरी न्यूज जो है ये सही है नहीं, क्या होगा मेरी pieces pieces of news many pieces of news, लिख लीजिएगा many pieces of news। हो गया। मेरी बात को फिर समझिएगा। जैसे अगर हम बोले कि टू न्यूज तो क्या ये सही है? नहीं सर, गलत है। सही होगा 2 pieces of news है ना। लेकिन इसका काउंटेबल बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? आप अरे क्लियर है ना? यस सर। अब 2 पीसेस ऑफ न्यूज नहीं क्या आर होगा। लिखिएगा लेकिन फीडिंग्स लिखवाए हैं। लिखिएगा लेकिन फीडिंग्स का शाब्दिक अर्थ, लेकिन फीडिंग्स का शाब्दिक अर्थ, लेकिन फीडिंग्स का शाब्दिक अर्थ भी समाचार होगा क्लासरूम में। लेकिन फीडिंग्स का शाब्दिक अर्थ भी समाचार होता। लेकिन फीडिंग्स का शाब्दिक अर्थ भी समाचार होता। लेकिन फीडिंग्स का शाब्दिक अर्थ भी समाचार होता तथा 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 इसके साथ आने वाला तथा इसके साथ आने वाला वर्ब तथा इसके साथ आने वाला वर्ब सदैव कुंडल होता। है ना। जैसे में लिखिएगा द टीडिंग्स, लिखिएगा द टीडिंग्स ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर, द टीडिंग्स ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर, द टीडिंग्स ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर, द टीडिंग्स ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर is very important, is very important, is very important, is very important for us, for us, for us। यहाँ का टीडिंग्स इज होगा कि आर होगा? आर होगा सर। आर होगा, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि न्यूज का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन पढ़ा दिए हैं नहीं। लिखेगा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का शाब्दिक अर्थ, इंफॉर्मेशन का शाब्दिक अर्थ सूचना होता। इंफॉर्मेशन का शाब्दिक अर्थ सूचना होता। इंफॉर्मेशन का शाब्दिक अर्थ सूचना होता। इंफॉर्मेशन का शाब्दिक अर्थ सूचना होता तथा यह एक प्रकार का अनकाउंटेबल नाउन है। इंफॉर्मेशन का शाब्दिक अर्थ सूचना होता तथा यह एक प्रकार का अनकाउंटेबल नाउन है। इंफॉर्मेशन का शाब्दिक अर्थ सूचना होता तथा यह एक प्रकार का अनकाउंटेबल नाउन है। और इसके साथ आने वाला वर्ब सदैव सिंगुलर होगा। अब आप लोग ये समझ रहे हैं कि इसमें यस और यस नहीं लगेगा, वो भी लिखवा दे क्या पता ना। जैसे लिखेगा द इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन ऑफ, द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट,
the student, the information of the student has not been given to him. क्लियर है? यानी ऑफ है, दोनों साइड नाउन और प्रोनाउन है, वर्ब का डिसीजन पहले से पहला सिंगुलर होगा तो लास्ट सिंगुलर और प्लूरल होगा तो जैसे अगर हम बोले कि राम told me that he gave me many information in Patna. तो ये गलत है, क्लियर है? सही कि गलत? गलत है, क्लियर है? लिखिएगा, लेकिन इसका काउंटेबल बनाया जा सकता है, 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 लेकिन इसका काउंटेबल बनाया जा सकता है तथा इसका काउंटेबल बनाने के लिए लेकिन इसका काउंटेबल बनाया जा सकता है तथा इसका काउंटेबल बनाने के लिए a piece of information का प्रयोग किया जाता है। A piece of information का प्रयोग किया जाता है। A piece of information का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें ये समझना है a piece of information लिखेगा is being given by him. A piece of information is being given by him. A piece of information is being given by him. ऑफ है, दोनों साइड नाउन और प्रोनाउन वर्ब का डिसीजन पहले से। अगर यहाँ रहेगा the two pieces of information ही रहेगा, yes नहीं रहेगा, पता ना है ना? ई होगा क्या होगा? are being given by him. हो गया? यानी एक चीज कंफर्म है कि ऑफ है, दोनों साइड नाउन या प्रोनाउन है, वर्ब का डिसीजन यहाँ से हो रहा है, ठीक है? अब वो वाला बताइए, ऊपर में जो लिखे थे वहाँ पे सही क्या होगा? मेनी इंफॉर्मेशन सही है? मेनी इंफॉर्मेशन सही है? क्या होगा? मेनी इंफॉर्मेशन सही है। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है और ये वाला काउंटेबल है, तो दोनों बैलेंस करेंगे। टू इंफॉर्मेशन रहेगा, क्या लिखिएगा? टू पीसेस ऑफ। ठीक है, पक्का ना? कर लेंगे कि कोई दिक्कत है? चलिए लिखिएगा। ब्रेड समझते हैं? ब्रेड मतलब क्या होता है? रोटी नहीं। तो अगर हम बोलेंगे कि एक ब्रेड मतलब एक रोटी तक क्या बोलिएगा? 1 ब्रेड। और 2 रोटी तक 2 ब्रेड्स। 2 ब्रेड्स होगा। रोटी एक में होता है ऐसे आदि, ये गलत है, ये भी। चलिए
ये गलत है दोनों। क्लियर है? आपको बता दे कि ब्रेड का मतलब रोटी नहीं होता है, रोटी को इंग्लिश में चपाती कहते हैं। क्लियर है ना? ब्रेड एक प्रकार का मटेरियल नाउन है ना, जो ब्रेड से बहुत सारा चीज बनता है। नहीं बनता है? अरे ब्रेड से कौन रोटी बनता है? बनता है। तो ब्रेड एक प्रकार का कैसा नाम है? मटेरियल नाम है। अर्थात यह अपने आप में काउंटेबल की अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। लिखेगा ब्रेड, लिखेगा ब्रेड एक प्रकार का अनकाउंटेबल नाउन है। 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 ब्रेड एक प्रकार का अनकाउंटेबल नाउन है तथा इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, तथा इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। है ना? जैसे लिखेगा सी लाइक्स ब्रेड, सी लाइक्स ब्रेड, सी लाइक्स ब्रेड, यानी वह पसंद करती है क्या चीज? रोटी। है ना? कौन रोटी? जैसे लिखेगा सी टोल्ड मी दैट, सी टोल्ड मी दैट सी एट हाई ब्रेड्स, सी एट हाई ब्रेड्स। अरे ये ना एट, ईट, एट और क्या? ये वाला सी एट हाई ब्रेड्स। है ना? इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, सी एट हाई ब्रेड्स इन द मॉर्निंग। यहाँ पर 5 ब्रेड सही है? नहीं सर, 5 ब्रेड। ब्रेड सही है और नहीं ब्रेड सही है। क्या होगा? गलत बात है ना? लिखेगा आगे नोट, लिखेगा गलत है ना? लिखेगा इसका, लिखेगा इसका काउंटेबल बनाने के लिए, इसका काउंटेबल बनाने के लिए, इसका काउंटेबल बनाने के लिए, इसका काउंटेबल बनाने के लिए अ लॉ ऑफ ब्रेड का प्रयोग किया जाता है। इसका काउंटेबल बनाने के लिए अ लॉ ऑफ ब्रेड का प्रयोग किया जाता है। अ लॉ ऑफ ब्रेड का प्रयोग किया जाता है। ब्रेड का मतलब जो होता है वो क्या होता है? बोलिए। ब्रेड मतलब है ना? और इसका काउंटेबल बनाना है तो क्या लिखेंगे? लिखेगा a loaf of bread has been sold in the market अगर यहाँ लिखेंगे ट्रू तो क्या होगा? लोक्स नहीं होता है, लोक्स बनता है, ठीक ना? अरे लोक्स नहीं होता है, क्या बनता है? लोक। 2 लोक्स और क्या बनेगा? ब्रेड। एज नहीं क्या? बीन सोल्ड। चलिए थोड़ा स्पीड में चलिए तो हो गया। मिटा दे आप बोलिए आई हैव ईटेन 5 ब्रेड्स होगा कि 5 लोफ्स ऑफ ब्रेड होगा? 5 लोफ्स ऑफ ब्रेड। अरे क्लियर है? आप बताइए। लिखेगा ही सेड दैट, लिखेगा ही सेड दैट
he eaten high grades. He said that he eaten high grades in morning. He said that he eaten high grades in morning. बताइए सही है क्या बनेगा? हाई लोव्स ऑफ ग्रेड। ये सब चपाती क्लियर है ना? सर वहाँ पे ईटन नहीं ऐड होगा सर। अरे सॉरी सॉरी यार, है ना, बोलता हूँ ऐड करना है। ठीक है, चलिए आगे। यस सर। ना सही बोल रहा है, चलिए आप बोलिए। चलिए आगे, है ना। तो ग्रेड का काउंटेबल कैसे बनेगा समझ गए हैं, है ना। जब भी लगाना है तो क्या लोग कहते हैं कि मिश्रित एक प्रकार का अनकाउंटेबल नाम है। मिश्रित का मतलब होता है क्या? गलती, है ना। तो क्या इसका काउंटेबल नहीं बनेगा? बनेगा, इसका भी काउंटेबल बनता है। मिश्रित मिश्रित का शाब्दिक अर्थ गलती होता। मिश्रित का शाब्दिक अर्थ गलती होता। मिश्रित का शाब्दिक अर्थ गलती होता तथा यह एक प्रकार का अनकाउंटेबल नाम है। तथा यह एक प्रकार का अनकाउंटेबल नाम है। जैसे he said that he had high mischief. He said that he had high mischief in that matter. In that मैटर सही है, बोलिए। हाँ, फाइव मिश्रित होगा, सही है, अरे सही है। और इसको हटाएंगे तब भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का अनकाउंटेबल नाउन है। जाति से देखा जाए तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अरे क्लियर है ना। जेंडर से न्यूट्रल जेंडर, तो इसमें हम कभी भी यूज नहीं करेंगे किसका? एस और यस का, क्लियर है। लिखेगा लेकिन इसका थोड़ा जल्दी लिखिए। लेकिन इसका भी काउंटेबल बनाया जा सकता है। लेकिन इसका भी काउंटेबल बनाया जा सकता है। लेकिन इसका भी काउंटेबल बनाया जा सकता है। लेकिन इसका भी काउंटेबल बनाया जा सकता है तथा इसका काउंटेबल बनाने के लिए लेकिन इसका भी काउंटेबल बनाया जा सकता है तथा इसका काउंटेबल बनाने के लिए लेकिन इसका भी काउंटेबल बनाया जा सकता है तथा इसका काउंटेबल बनाने के लिए लेकिन इसका भी काउंटेबल बनाया जा सकता है तथा इसका काउंटेबल बनाने के लिए एन एक्ट ऑफ mischief an act of mischief का प्रयोग होता है। an act of mischief का प्रयोग होता है। an act of mischief का प्रयोग होता है। लेकिन इसका काउंटेबल बनाने के लिए an act of mischief का प्रयोग होता है। क्लियर है? यानी इसका जब भी काउंटेबल बनाएंगे तो क्या बनेगा? an act of mischief। अरे क्लियर है ना? जैसे लिखिएगा an
mischief, an act of mischief, an act of mischief, an act of mischief has been done by him. यहाँ अगर लिखें कि अगर टू रहेगा तो टू एक्ट होगा कि एक्ट होगा, टू एक्ट और मिसिफ होगा कि मिसिफ होगा, मिसिप्स हाँ फिर बोल रहा कि टू एक्ट ऑफ क्या मिसिफ। यहाँ हैज बीन होगा कि हैव बीन, हैव बीन ऑफ है दोनों साइड नॉन और प्रोनाउन वर्ब का डिसीजन। हो गया, चले आगे लिख दिया सब लोग, लिखेगा अब लिखिएगा कि वहाँ जो क्वेश्चन था वो क्या होगा, अरे 5 मिसिफ था ना, वहाँ क्या होगा 5 एक्ट ऑफ मिसिफ, 5 एक्ट ऑफ मिसिफ। क्लियर है ना, यानी क्या को गलती 5 क्लियर है, अरे क्लियर है, यानी मिसिफ मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मिसिफ कैसा नाम काउंटेबल की अनकाउंटेबल, इसका काउंटेबल बनाने के लिए एन एक्ट ऑफ मिसिफ का प्रयोग, अरे क्लियर है। जैसे मेरी मिसिफ क्या लिखेंगे, मेनी एक्ट ऑफ मिसिफ। वर्ग जो समझते हैं, वर्ग का मतलब क्या समझते हैं, एक तो भार के रूप में काम करता है, तब इसका शाब्दिक अर्थ कार्य करना होगा, लिखेगा वर्ग, लिखेगा वर्ग जब भी भार के रूप में कार्य करे, वर्ग जब भी भार के रूप में कार्य करे तब इसका शाब्दिक अर्थ, तब इसका शाब्दिक अर्थ वर्ब के रूप में कार्य करे तब इसका शाब्दिक अर्थ कार्य करना की प्राप्ति होती। वर्ग जब भी भार के रूप में कार्य करे तब इसका शाब्दिक अर्थ कार्य करना की प्राप्ति होती। यानी whenever work it works as a क्या वर्ब है ना, द मीन वुड भी क्या कार्य करना, टू डू सम वर्क। अरे क्लियर है ना, यानी एक इसका फर्म है कि कार्य करना ये नाउन नहीं है, क्या है वर्ब है। जैसे लिखेगा ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, he works hard to get success, he works hard to get success, he works hard to get success in his life, in his life, he works hard to get success in his life, he works hard to get success in his life। इसका मतलब कि वह मेहनत करता है बहुत, जीवन में क्या होने चाहिए, सफल होने चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि ये वर्ग जब नाउन के रूप में कार्य करेगा तब इसका शाब्दिक अर्थ कार्य होगा। कार्य को न देखें न सुने, फिर क्या करते हैं, महसूस करते हैं। यानी ये काउंटेबल नाम है, क्या अनकाउंटेबल। लेकिन आप लोग के सामने अगर मेरी वर्ग लिख दे तो लगेगा कि बहुत मनी काम करिए, लगेगा कि ना, लेकिन ये काउंटेबल है और ये क्या है अनकाउंटेबल। 5 लोग काम लिख दे तो लगेगा कि ना सही है 5 वर्ग, ऐसा लगेगा कि नहीं बताइए, है ना। ये बोलिए कि अभी हम बताने लगे हैं तो दिमाग में ब्रेन बोलने लगा होगा, लेकिन ये पूरा कचरा आपके दिमाग में भरा है, इसको निकालना होगा। लिखेगा वर्ग, लिखेगा वर्ग, वर्ग जब भी नाउन के रूप में कार्य करेगा, वर्ग जब भी नाउन के रूप में कार्य करेगा, वर्ग जब भी नाउन के रूप में कार्य करेगा तब इसका शाब्दिक अर्थ
तब इसका शाब्दिक अर्थ वर्ग जब भी भार्ग के रूप में कार्य करेगा, नाउन के रूप में कार्य करेगा, तब इसका शाब्दिक अर्थ कार्य की प्राप्ति होगी तथा यह अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। तथा यह अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। तथा यह अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। यानी वर्ग जो है इसका जो मीनिंग निकलेगा वो क्या निकलेगा? कार्य। और ये काउंटेबल माना जाएगा कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। अरे क्लियर है ना? तो हमें ये जानकारी होना चाहिए कि वर्ग का मतलब जो होता है वो क्या होता है? कार्य होता है। और यह काउंटेबल नहीं है, क्या अनकाउंटेबल माना है। जैसे लिखिएगा द वर्क of this road, the work of this road has been done by me. The work of this road has been done by me. The work of this road has been done by me. यानी इस रोड का जो काम जो है वो किया गया है इसके द्वारा, है ना, उसके द्वारा। यहाँ वर्ग जो है वो गलत नहीं, यहाँ पर सही है। और ये भार्ग नहीं है, क्या है? नाउन है। समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। तो वर्ग का मतलब जो होगा वो क्या? कार्य। सुनिए मेरी बात। आप अगर लिखें he told me that, he told me that he had, या he completed, मान लीजिए many works in that company हो गया। अरे क्लियर है? ये गलत है ना सेंटेंस? तो इसमें ये सब देंगे तो सही हो जाएगा ना? नहीं होगा, है ना? यानी ये वाला सही नहीं, ये वाला गलत है। अरे क्लियर है? अब इसका काउंटेबल बनाना है। क्या बना है बोलिए? असीम जी बताइए यार, आप लोग सब पढ़ लिए हैं पहले। कहाँ पढ़े सर? आप ही ना बोल रहे थे कि सब कुछ पढ़ा दिए। वही चीज आप पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा पढ़ा दिया। समझ गया बात को? अरे क्लियर है? वर्ग का क्या बनेगा? काउंटेबल, है ना? इसका अगर काउंटेबल बनाना है तो a bit of, अरे क्लियर है ना? मेरी बात को समझिएगा। ऐसे लिखा रहता है कि लॉट ऑफ वर्क, सुने होंगे। अरे क्लियर है? यस सर। तो ये लॉट जो है ये दोनों के साथ आता है। यहाँ काउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जब ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है तो भार्ग क्या लेता है? सिंगुलर। A lot of work has been done, it has been done, has been done। अरे क्लियर है? तो ये जो हो गया, ये तो लॉट पे काम को एक दो लॉट में करते हैं। यहाँ का इसका काउंटेबल बनता है किससे? A bit of से। अरे क्लियर है? लिखेगा a bit of work। लेकिन इसका काउंटेबल बनाने के लिए a bit of work का प्रयोग किया जाता है। इसका काउंटेबल बनाने के लिए a bit of work का प्रयोग किया जाता है। या तो a lot of work लिखेगा या 2 lots of work लिखेगा, और नहीं तो 2 bits of work लिखेगा। जैसे a bit of work
is being done, a bit of work is being done, a bit of work is being done by the leader, a bit of work is being done by the leader, a bit of work is being done by the leader. यहाँ आर होगा कि इज होगा? इज होगा। आर का डिसीजन कहाँ से? पहले से। क्लियर है? लिखेगा टू बीट्स ऑफ वर्क, 2 बीट्स ऑफ वर्क। क्या हो गया? 2 बीट्स ऑफ वर्क is being done by him. आर होगा ना? is being done by him. 2 bits of work is being done by him. बोलिए यहाँ is होगा कि आर होगा? आर होगा। अरे पता ना, यानी एक चीज कन्फर्म है कि वर्क एक प्रकार का कैसा नाम है, काउंटेबल की अनकाउंटेबल। इसका काउंटेबल बनाने के लिए बीट ऑफ वर्क का प्रयोग होता है। भाग जो है कहाँ से आएगा? पहले से। अब ये सिंगुलर होगा तो लास्ट तक। अगर हम बोलेंगे 2 बीट होगा कि बीट्स होगा? बीट्स होगा सर। आप बोलिए 2 बीट्स ऑफ वर्क, बोलिए इज किया और वर्क का डिसीजन कहाँ से? अब 5 बीट्स ऑफ वर्क, 5 बीट्स ऑफ वर्क। ये वर्क का शाब्दिक अर्थ क्या क्या निकलेगा बताइए? एक कार्य करना और एक दूसरा क्या? कार्य। ये क्या कहलाएगा? नाम। वर्क का 2 अर्थ निकलता है ना? रचना, कलाकृति। लिखेगा वर्क का शाब्दिक अर्थ रचना या कलाकृति। वर्क का शाब्दिक अर्थ रचना या कलाकृति। वर्क का शाब्दिक अर्थ रचना या कलाकृति की भी प्राप्ति होती है। वर्क का शाब्दिक अर्थ रचना या कलाकृति की भी प्राप्ति होती। वर्क का शाब्दिक अर्थ रचना या कलाकृति की भी प्राप्ति होती। वर्क का शाब्दिक अर्थ रचना या क्या? कलाकृति की भी प्राप्ति होती। तब यह सिंगुलर, तब यह सिंगुलर तथा प्लुरल, तब यह सिंगुलर तथा प्लुरल, तब यह सिंगुलर तथा प्लुरल दोनों माना जाएगा। तब यह सिंगुलर तथा प्लुरल दोनों माना जाएगा। तब यह सिंगुलर तथा प्लुरल दोनों माना जाएगा। वर्क का शाब्दिक अर्थ रचना या कलाकृति होती, तब यह सिंगुलर तथा प्लुरल दोनों माना जाएगा। जैसे समझिएगा, गोदान का नाम सुने हैं? गोदान क्या है? एक प्रकार का है ना, नोवेल का नाम है। इसकी प्रेमचंद लिखेगा द गोदान। द गोदान, द गोदान इज, द गोदान इज a work of, the गोदान is of क्या? प्रेमचंद। हालांकि वहाँ ए नहीं होगा, वहाँ दा होगा, क्योंकि ऑफ आ गया ना। वहाँ तक गोदान इज द क्या? वर्क ऑफ क्या? प्रेमचंद। नोवेल के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, जैसे द बाइबल, द कुरान, द गीता, द रामायण, द क्या? महाभारत, है ना? क्लियर है ना? सिर्फ कुरान को छोड़ के। कुरान में लगता है। हम
हमरा लगा कि ना सब में लगता है नहीं। चाहे जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी चीज हो, है ना, सारे ग्रंथ, नोवेल्स, फिल्म, मूवी जो है ना, देता है द इंडियन, है ना, मूवी के नाम के पहले भी डाला था। कारण क्या है? क्योंकि मूवी का निर्माण नोवेल से होता है। अरे बात समझे ना? सब मूवी नहीं लगता है। सब मूवी में नहीं लगता। अरे ना लिखा था, लेकिन लिख देगा तो गलत है, नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? 10-16 सही है। हाँ, एकदम सही हो गया। बात समझे ना? जितने भी सिनेमा, सिनेमा हो गया, धारावाहिक, सीरियल उसको बोलते हैं इंग्लिश में। यस सर। हाँ। उसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। ये सारा चीज कोई भी चीज पर आधारित होता है। जैसे मूवी आया था, उस मूवी का नाम था क्या थी? देवदास, है ना। तो लगता था ना कि झूठ के कहानी बना दिया, लेकिन नहीं, वो रियल में कलकत्ता में घटित घटना है। अरे बात समझो, उसी पर वो मूवी बना है। क्लियर है? इसलिए देखते हैं साउथ मूवी क्यों इतना हिट कर रहा है ना, क्योंकि शायद साउथ मूवी पहले वाले परंपरा पर आज भी काम कर रही है। और हमारे जितने भी खासकर जो है, इसको क्या बोलते हैं, बॉलीवुड, आज भी लोग मतलब फेवर में क्या है कि जितना शॉर्ट कपड़ा पहने, जितना हॉट लगेंगे, उतना ज्यादा पब्लिक, और जितना चुरा के बनाया जाए मूवी, है ना, वो चंद भर के लिए रहेगा, लेकिन लंबा नहीं रहेगा। इसीलिए लोग जो है सो सब मूवी को एक तरह से बाइकआउट होते जा रहा है। क्योंकि आज के डेट में कोई ऐसी मूवी नहीं आ रहा है जिसमें हम भी बैठे, मेरी माँ भी बैठे, मेरी बहन भी बैठे, मेरा भाई भी बैठे, सब लोग, बेटी पुतो सब लोग बैठ के देख सके। ऐसा मूवी आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा है। लेकिन साउथ इंडियन मूवी देखिएगा तो वो चीज़ को आज भी फॉलो करता है। इसीलिए उस मूवी का पॉपुलैरिटी घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। और इसका क्यों? क्योंकि वो सब इपिक पर आधारित मूवी बनाता है। देखते हैं कोई भी एकदम राजा महाराजा चाहे फलना ठिकना का कहानी रहता है, बढ़िया रहता है, मस्त रहता है, और उसका कहानी तुरंत समझ में भी नहीं आता है, बड़ी देर के बाद पता चलता है, ट्विस्ट रहता है, नहीं मजा आता है। यस सर, इसीलिए है ना, सीरियल का नाम एक आधे को बताओ। धार मोहब्बत। एगो सीरियल के नाम है द सास बहू। अभी क्या चल रहा है? उसका कहानी क्या है? सीरियल मेरे दिमाग के बाहर है सर। तभी इस तरह का सीरियल बनने लगेगा तो सास बहू का लड़ाई घट जाएगा। जितना भी सीरियल है वो मतलब घर पे आधारित सीरियल बनता है, ना बनता है, उसका गोतनी से कहानी रहेगा, वही सब सीख के पहले ही से लड़की लोग ट्रेन हो जाएगा। तो ये जितने भी सीरियल का नाम है, हमें मन होगा डर लगाएंगे। यस सर। अरे क्लियर है, समझ रहे हैं बात? तो वही चीज गोदान जो है एक नोवेल का नाम है। तो द गोदान इज द वर्क ऑफ क्या? प्रेमचंद। गोदान जो है वो कलाकृति है किसका? प्रेमचंद का। अरे क्लियर है ना? विजडम में लगा सकते था। ये विजडम पढ़ा रहे हैं, ना लगाएंगे, लगाएंगे कर जवाब होगा। सारा रामायण खत्म, क्लियर है? द गोदान इज द वर्क ऑफ क्या? प्रेमचंद। लिखिए अगला कंटेंट लिखिएगा, गोदान लिखो ना, द गोदान एंड द गबन
द गोदान एंड द गबन नाम सुने हैं? अरे द गोदान एंड द क्या गबन बोथ आर द वर्क ऑफ प्रेमचंद। प्रेमचंद की बहुत बढ़िया नोवेल है गोदान और क्या गबन, सबसे ज्यादा बिकने वाला है। पता ना सुनो, गोदान एंड क्या गबन बोथ हर वर्क होगा कि वर्क्स होगा? वर्क्स होगा। क्यों? क्योंकि रचना या कलाकृति एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी। और याद रहेगा, आई होप हमें लगता है कि ये वाला सेक्टर क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? ये लड़का समझ रहे हैं? बना लीजिएगा ना, लिखिएगा द पुलिस, लिखिएगा द पुलिस का शाब्दिक अर्थ द पुलिस, अरे पुलिस यार, द पुलिस का शाब्दिक अर्थ ब्रह्मांड के समस्त पुलिस होता है। द पुलिस का शाब्दिक अर्थ कॉस्मोस होता है। हो गया? ऐसे लिखा जाता है COS। अरे वही बोल रहे हैं COS MOS। अरे इंग्लिश यार, कॉस्मोस बोलते हैं। वर्ल्ड सारा चीज भूल जाता है किसमें? कॉस्मोस में। कॉस्मोस का शाब्दिक अर्थ ब्रह्मांड होता है। अरे क्लियर है? इंग्लिश में मन होगा, इंग्लिश में नहीं सुनना। द पुलिस का मतलब है ना, ब्रह्मांड के समस्त क्या पुलिस होता है, मतलब एक पुलिस की समस्त पुलिस, समस्त पुलिस। क्लियर है? जैसे लिखिएगा द पुलिस is coming here, the police is coming here to handle the situation, the police is coming here to handle the situation, the police is coming here to handle the situation। आप बोलिए द पुलिस होगा, इज होगा कि आर होगा? आर होगा। अरे द पुलिस इज की आर के ग्रुप करें फिर नाउन है, फिर लिखिएगा एक से अधिक, लिखेगा एक से अधिक, नोट बनाइए, एक से अधिक लेकिन समस्त नहीं, एक से अधिक लेकिन समस्त नहीं, एक से अधिक लेकिन समस्त नहीं को दर्शाने के लिए, एक से अधिक लेकिन समस्त नहीं को दर्शाने के लिए, एक से अधिक लेकिन समस्त नहीं को दर्शाने के लिए पुलिस मेन का प्रयोग होता है। POLIS पुलिस मेन, MEN ना, पुलिस मेन का प्रयोग होता है। MEN लिख लिए ना। जैसे पुलिस मतलब एक पुलिस की समस्त पुलिस, और एक से अधिक लेकिन समस्त नहीं, मतलब 5, 10, 1000, 10,000, 10 करोड़। अरे क्लियर है ना? तो अगर कोई बोल देगा कि 5 पुलिस, तो देखने में सही लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना, लेकिन मिलाना भी है ना, विवाह के लिए। 5 पुलिस, मैन की मैन, अरे क्लियर है ना? अरे मैन ना, लिखेगा 5 पुलिस मैन are coming here to handle the situation। 5 policemen are coming here to handle the situation। 5 policemen are coming here to handle the situation। सही की गलत? सही। लिखिएगा 100 police were killed, 100 police were killed
in Kabul yesterday. 100 police were killed in Kabul yesterday. 100 police were killed in Kabul yesterday. सही कि गलत? गलत। क्या होगा? 100 पुलिस होगा कि 100 पुलिस मैन होगा? अरे मैन की मैन ना समझ पा रहे। फिर से समझा दें। आप बोलिए 3 पुलिस की 3 पुलिस मैन। तब कैसे बोलते हैं कि माय फादर इज पुलिस? गलत बोलते हैं ना। क्लियर है ना? और याद रहेगा, नीचे लिखो तो माय फादर इज पुलिस और काट देना। अब एकदम सटीक दिमाग काम कर रहा होगा कि मेरे बाप जो हैं संसार के समस्त पुलिस हैं और नहीं तो समस्त पुलिस मेरे बाप हैं, जो कि संभव नहीं है। संभव है सिर्फ चलिए सेंटेंस सही कि गलत? गलत। ऐसे कर दीजिए, काट दीजिए। ठीक है, लिखेगा एक पुलिस को दर्शाने के लिए अब पुलिस मैन का प्रयोग किया जाता है। अब पुलिस POLICEMAN का प्रयोग किया जाता है। अब पुलिस मैन का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा तोड़े कैसे दिक्कत होता है? अब पुलिस मैन का प्रयोग किया जाता है। लिखेगा सी इज पुलिस मैन। सही कि गलत? गलत। सी इज अ पुलिस मैन। बताया क्या सर? क्या हमको रीजन पता है? हो गया। अरे ए होगा ना पहले, फिर लिखिएगा पुलिस मैन की पुलिस वुमन सर। पुलिस मैन। मेल फीमेल के लिए सर मेल फीमेल के लिए मतलब दोनों मैन ही लगेगा। पुलिस वुमन तो नहीं सुनेगा। महिला पुलिस ना सुने अगर होता होगा तो लगा ले। हाँ अभी तक ना देखे ना सुने। अगर कुछ नया पुलिस में तो डेटा नहीं पता चलता है ना। कॉमन डेटा। अरे सी का क्या तो लेडीज अभी तक ना होती है पुलिस बिजनेस ये भी होता है। बिजनेस मैन काम ना सुने और न देखे हाथ का और न एग्जाम में पूछा पूछा है। क्लियर है, लेकिन इतना जानते हैं कि लिखवाए हैं वो सही है। सही। अरे क्लियर है, लिखेगा माय फादर। अरे लड़का अरे वो मैं नहीं समझ माय मदर इज क्या पुलिस हो। अरे सब ना जानता है पुलिस पहले औरत को ना बनती थी। समझ में आया? ये सब क्रिएशन नहीं किया था। औरत बनी थी श्रृंगार के लिए और मर्द बना था फाइट करने के लिए, अमाने के लिए। अब क्या है कि औरतें काम करती है और मर्द चूड़ी पहन के खाता है, बैठा रहता है। 90% का मेंटालिटी हो गया है ना, नौकरिया लड़की चाहिए। बात समझे? बैठा के तो देखता है दोनों पति पत्नी जो है नौकरी में रहता है ना, तो उसका बाल बच्चा का परवरिश बहुत घटिया हो जाता है। एक नंबर का चेन स्मोकर बनता है। क्लियर है? क्योंकि उसको प्यार करने वाला कोई नहीं रहता है। समझ रहे हैं? बड़ा खतरनाक चीज है। चलिए ट्रेन बहुत भाग रहा है, नौकरी ना ही करिएगा तो ट्रेन ना होगा। ये लोग सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, क्योंकि जान रहा है असीम जैसा लड़का रहेगा 3-5 करते रहेगा, भूखे मार जाएगा। हमारे दिल का बात हम पे सब उतार रहे हैं। जब हमारा दिल के बात तो क्यों उतार रहा है? हम ना कमाने वाला है। हमारे नहीं 3-5 बोल रहा है।
मतलब 3 क्या होगा बोलिएगा, हो गया इंटरटेनमेंट, आगे की टॉपिक क्या बोले एग्जांपल सर? फर्दर ये क्या होगा, पुलिस होगा, आप पुलिस मैन, आप पुलिस मैन पक्का ना। चलिए आगे, चले कि ना चले सर? चलिए धन्यवाद, है ना, आपने एक सर्विस दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है। ठीक है, लिखेगा कुछ ऐसे शब्द हैं, अब अगला टर्म में आइए, लिखेगा कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका प्लूरल बनाना कतई संभव नहीं या कतई जाहिर। कुछ ऐसे शब्द है, आता है हथिया पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन कतई जाहिर है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका प्लूरल बनाना संभव नहीं है, लेकिन इसमें एस तथा एस, लेकिन इसमें एस तथा एस, लेकिन इसमें एस तथा एस यदि लगाया जाए, यदि लगाया जाए, यदि लगाया जाए, तब इसका अर्थ परिवर्तन हो जाता, तब इसका अर्थ परिवर्तन हो जाता, तब इसका अर्थ परिवर्तन हो जाता। बोलता है कि देयर आर सर्टेन वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज व्हिच आर अनेबल टू मेक क्या प्लूरल, है ना, इफ वी ऐड एस और एस इन द वर्ड दैट द मीनिंग वुड बी क्या चेंज, है ना। जैसे में लाइन बीच में ठीक सुंदर था, इधर लिख दीजिएगा वाटर, वाटर मतलब पानी, और वाटर मतलब बहुत मतलब पानी ना, हो बहुत पानी मतलब समुद्र, ये लिखेगा वाटर मतलब पानी और वाटर मतलब समुद्र। बीच में लाइन खींचो, खींचो ना जितना खींच सकते हैं, खींचो पूरा, खींच दो पूरा, हाँ खींच दो, कितना दूर जा सकता है, 10 को पन्ना में खींच दो, क्लियर है। वाटर मतलब और वाटर्स मतलब समंदर, याद रहेगा। अरे क्लियर है, कैसे पकड़ेंगे कि वाटर वाटर, तो देखना जब उस समुंदर की बात होगा ना, तो वाटर्स में के पहले द होगा, अरे क्या होगा, द होगा, क्योंकि किसी भी नदी, झील, झरना इत्यादि नामों के साथ द का प्रयोग होता है। अरे क्लियर है, यानी वाटर मतलब पानी और वाटर्स मतलब समंदर, क्लियर है। उसी प्रकार सैंड का मतलब क्या होता है, बालू, और सैंड्स मतलब बहुत सारा बालू है, बहुत सारा बालू कहाँ है, राजस्थान में रेगिस्तान है। अरे क्लियर है, तो जब रेगिस्तान होगा तो क्या लगा रहेगा सर? जितने भी नेचुरल थिंग्स है उसमें भी तो सर लगता है द, इससे द वाटर। हाँ सर, तो ना सर, वाटर वाटर नहीं लगेगा। अरे क्लियर है, हो गया, अरे क्लियर है। सैंड मतलब बालू, लेकिन सैंड्स मतलब रेगिस्तान। रेगिस्तान, देखो ना, आयरन मतलब वो लोहा। हाँ लोहा। ये सब मटेरियल हम हमें बता रहे हैं नहीं? यस सर। और आयरन मतलब जंजीर, जंजीर, जंजीर या बेड़ी, जंजीर या बेड़ी हो, बेड़ी समझता है का, बाहुबली। हाँ, बेड़ी मतलब हथकड़ी, है ना। हाँ, आयरन मतलब लोहा, लेकिन आयरन मतलब बेड़ी या जंजीर, वुड मतलब लकड़ी, ये भी मटेरियल नाम है। और वुड्स का मतलब जंगल, लिखते चलिए, वुड मतलब लकड़ी और वुड्स मतलब जंगल, वुड मतलब, अच्छा ये हालांकि एडजेक्टिव है,
अरे क्लियर है। अरे ये गुड मतलब अच्छा अच्छा, और गुड्स का मतलब गुड मतलब अच्छा, लेकिन गुड्स मतलब सामान। आप लोग कौन सा सब्जी ज्यादा पसंद करते हैं खाना? सब्जी का अंग्रेजी क्या होता है? वेजिटेबल VEGTABLE VEGTABLE सब्जी का अंग्रेजी क्या होता है? वेजिटेबल ना। यानी अगर हम लिख दें कि सी अबाउट वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, सही है? है ना। वेजिटेबल का मतलब होता है हरा, और वेजिटेबल्स मतलब होता है सब्जी। लिखिए, मजाक नहीं। हाँ, और वेजिटेबल्स का मतलब यस मैम। हाँ हेलो। अच्छा ठीक है। हो गया। वेजिटेबल मतलब क्या? हरा। वेजिटेबल्स मतलब सब्जी। आप बताइए कि मैं, आप लोग वेजिटेबल बोलिए कि वेजिटेबल? वेजिटेबल। याद रहेगा? चलिए लिखिएगा। पीपल मतलब लोग, लेकिन पीपल्स मतलब देश। सुबह सुबह कौन सा चीज खाने में शरीर के लिए ज्यादा लाभदायक है? हाँ, फल। इंग्लिश क्या होता है फल का? ठीक है सर। ठीक है। ठीक है हाँ? ठीक है ठीक है सर, ठीक है। फ्रूट। हाँ, फ्रूट मतलब फल। सही पकड़ा। फ्रूट्स मतलब परिणाम। फ्रूट मतलब फल, लेकिन फ्रूट्स मतलब परिणाम। नहीं मुंह से बोलते हैं कि बहुत सारा फ्रूट्स खरीद के लाए हैं। सर। तो उन सब के लिए क्या यूज़ करेंगे सर? ढेर सारा फल रहेगा अगर, फ्रूट्स मतलब परिणाम हो जाएगा। तो किसी को बताने के लिए कि हम केला सेब ये सब लाए हैं, तो मतलब कैसे यूज़ करेंगे? फिर आगे हम बताएंगे कि कुछ ऐसे नाम होगा जिसका यूज से सिमिलर और पोलर बना देता है। ठीक है, सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। इतना ही वर्ड है। सेवा देने के लिए धन्यवाद। वो भी देखें अर्शु। चलिए, आई होप आप लोग याद किए। दो एग्जाम्पल सुन लेते हैं लास्ट फर्स्ट आ चलिए बोलिए। रेगुलेट। टू कंट्रोल बाय रूल। टू कंट्रोल बाय रूल। अस्प्यूर बताइए। टू इनकरेज। अस्प्यूर बताओ। टू इनकरेज। हैम्पर बताइए। टू इम्पीड। कॉम्प्लीमेंट बताइए। अबाइड बाय। अबाइड बाय। एस्टोनिश बताइए। टू सरप्राइज। सरप्राइज। ठीक है, यहाँ से क्यों करे मतलब? मेरे दबे। अरे रास्ता बना। कल आरती से याद करके आइएगा। ठीक है, टाइम हो गया है। गलत जगह पे नहीं छोड़ना है। चलिए सर, छोड़ दिए।